Good morning, friends. And my dear students. Again, welcome to my class, dear chemistry. बच्चों, काफ़ी दिन बाद मैं वापस आया हूँ। कोरोना संकट से जूझ रहा था, मैं अपने साथियों की मदद कर रहा था। आप उम्मीद की जाती है कि आगे के लेक्चर्स आपको कंटिन्यूसली मिलती रहेंगी। जैसा आप जान रहे हैं, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे और केमिकल काइनेटिक्स में जो लास्ट टॉपिक हमने आपको पढ़ा के छोड़ा था वो था टेम्परेचर कोफिशिएंट का। थोड़ा मैं पहले आपको मेमोराइज करा दूं क्योंकि काफी समय हो गया है। टेम्परेचर कोफिशिएंट हिंदी में कहते हैं ताप गुणांक। ताप गुणांक को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ताप गुणांक की जरूरत क्यों पड़ी थी? जब हम लोग किसी भी रिएक्शन पर टेम्परेचर के इफेक्ट की विवेचना कर रहे थे, हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे कि हाउ टेम्परेचर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, तो वहां पर टेम्परेचर कोफिशिएंट एक टर्म है। मैं बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा कि इसके पहले लेक्चर में आपको बहुत विधिवत में पढ़ा चुका हूं। अगर कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है, सपोज करिए कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, A इज कन्वर्टिंग इनटू B। पहले रिएक्शन टेम्परेचर T1 पे प्रोसीड हो रही है, इसके बाद ये रिएक्शन टेम्परेचर T2 पर प्रोसीड हो रही है। और यहां पर ये बात आपको ध्यान देना है कि T2 इज ग्रेटर देन T1। दूसरी और जो खास बात है, T2 इक्वल टू T1 प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। यानी एक पर्टिकुलर एक ही रिएक्शन है, पहले वो T1 टेम्परेचर पर कैरिड हो रही है, उसके बाद 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और दोनों ही केसेस में हम उसका रेट कांस्टेंट मेजर करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर रेट कांस्टेंट K1 है और यहाँ पर रेट कांस्टेंट K2। तो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है म्यू, दिस इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। चूंकि डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं तो हम लोग इसको स्मॉल टी में कन्वर्ट कर दें तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी समझने में। T1 एंड दिस इज T1 plus 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन रेट कांस्टेंट एट T1 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या निकला? What is the temperature coefficient? Temperature coefficient is actually the ratio of the rate constants for a particular reaction at two different temperatures differing by 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब किसी भी पर्टिकुलर एक रिएक्शन के लिए दो अलग अलग टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट मेजर किया गया। ये टेम्परेचर एक दूसरे से 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस रखते हैं और इस डिफरेंस वाले इस टेम्परेचर डिफरेंस पर जो हम लोग रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट मेजर करते हैं, इसी का रेशियो टेम्परेचर कोफिशिएंट। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए K1 25 डिग्री सेल्सियस है और K1 नहीं T1 ये 25 डिग्री सेल्सियस है और T2 जो है ये 10 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ा दिया जाए तो 35 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं K at 35 डिग्री सेल्सियस अपॉन K at 25 डिग्री सेल्सियस। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि when temperature is not given, T1 should be taken as 25 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी क्वेश्चन में टेम्परेचर मेंशन नहीं किया गया है तो ऐसे केस में हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है वो ले लेते हैं। तो अगर T1 हमारा 25 डिग्री सेल्सियस हो गया तो T2 ऑब्वियसली 10 डिग्री सेल्सियस प्लस करके 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये है रेट कांस्टेंट। यानी रेट कांस्टेंट सिंपली दिस इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन डिफरिंग एट 10 डिग्री सेल्सियस। और अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो वहां पर हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे, और अगर किसी रिएक्शन में म्यू का मान नहीं दिया गया है तो वहां पर हम म्यू का मान 2 ले लेते हैं। डिफरेंट रिएक्शंस की स्टडी के बाद म्यू की जो वैल्यू है ये 2 से 3 के बीच में आती है। मीन द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट वेरीज फ्रॉम 2 to 3। यानी 2 से स्टार्ट करके 3 के बीच में रहेगी। किसी रिएक्शन के लिए 2.5 हो सकती है, किसी रिएक्शन के लिए 2.6 हो सकती है, बट
याद रखिए, अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें म्यू की जरूरत है और म्यू मेंशन नहीं है, तो हम वहां पर म्यू की वैल्यू 2 ले लेंगे। अगर इतनी बात आपके समझ में आती है तो इससे रिलेटेड तो छोटी छोटी प्रॉब्लम इधर मेंशन की गई है। बहुत ट्रिकी प्रॉब्लम है, दिखने में ये 4 लाइन में एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। इसको ध्यान में रखिए। अब मैं आपको पहली प्रॉब्लम पढ़ के सुनाता हूं, इसको ध्यान से देखिए कितने इजी से लगेगी ये प्रॉब्लम। अ रिएक्शन इज कैरीड आउट एट 10 डिग्री सेल्सियस। मैं इसको रब करता हूं, हटाता हूं, तभी आप समझ पाओगे। अगर हमको पहली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। A reaction is carried out at 10 degrees Celsius. It means that T1 equal to 10 degrees Celsius. Its temperature is increased up to 100 degrees Celsius. टेम्परेचर बढ़ाकर 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया, T2 equal to 100 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T will be equal to T2 minus T1 equal to 100 minus 10 equal to 90 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम। रेट ऑफ रिएक्शन कितने गुना हो जाएगा? वेरी सिंपली, अगर एक जो आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट का कॉन्सेप्ट समझाया गया, अगर उसमें ध्यान से देखिए तो अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। लेकिन यहां पर टेम्परेचर 90 डिग्री बढ़ गया, 10 डिग्री नहीं 90 डिग्री इंक्रीज हो गया। 10 डिग्री सेल्सियस पहले था और फाइनल टेम्परेचर 100 हो गया, तो इंक्रीजमेंट इन टेम्परेचर इक्वल टू 90 डिग्री सेल्सियस। अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होने पर रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 गुना बढ़ता है, तो 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होने पर रेट ऑफ रिएक्शन कितने गुना बढ़ेगा या कितने गुना हो जाएगा? इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। अगेन एक बार देखिए, अ रिएक्शन इज कैरीड आउट एट 10 डिग्री सेल्सियस, इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। नाउ हाउ मेनी टाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम। और ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बहुत छोटी सी ट्रिक है, वो हम आपको बताना चाहते हैं। तो बच्चों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं, बहुत छोटी सी ट्रिक है। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम T1 टू T2, अगर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर T1 से T2 कर दिया गया, करने का मतलब यहां बढ़ाया जा रहा है, देन रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू म्यू रेज टू पावर T2 माइनस T1 अपॉन 10 या म्यू रेज टू पावर डेल्टा T अपॉन 10। याद रखिए कि जो डेल्टा T है दिस इज द मल्टीपल ऑफ 10, यानी डेल्टा T का मान 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस टर्म में आना है। ये फार्मूला अगर आपके समझ में आता है तो इतने से बड़ी प्रॉब्लम का जो आपका सॉल्यूशन है वो सिर्फ एक लाइन में निकलने वाला है। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम T1 to T2, then rate of reaction will become equal to mu raised to power T2 minus T1 upon 10 और mu raised to power delta T upon 10। इंपॉर्टेंट यहाँ यह है कि म्यू क्या रखने वाले हो आप, आपको टेम्परेचर तो पता है, जैसे पहले ही क्वेश्चन है T1 100, T1 10 और T2 100 है, T2 और T1 पता है, लेकिन म्यू क्या रखने वाले हो आप? अभी मैंने आपको बताया कि जिन रिएक्शंस में म्यू की वैल्यू प्रोवाइड नहीं की गई है उन रिएक्शन में म्यू की वैल्यू 2 रखी है। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें, सॉल्यूशन फर्स्ट, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू 2 रख देंगे और T2 की वैल्यू रख देंगे 100, T1 की वैल्यू 10 रख देंगे अपॉन 10 इक्वल टू 2 रेज टू पावर 90 अपॉन 10 इक्वल टू 2 रेज टू पावर 9। It means if for a reaction the temperature increased by 90 degrees Celsius, the rate of reaction will become 2 raised to power 9।
जहां पर बात होती थी कि केवल 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 गुना बढ़ता था, अगर टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 की घात 9 यानी 2⁹ गुना बढ़ जाएगा। आप इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करके निकालेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को सॉल्व करने का एक सिंपल सा फार्मूला ये हो गया, और यहीं पर मैं आपको दूसरे क्वेश्चन का सलूशन भी देता हूं क्योंकि फार्मूला दोनों में सेम लग रहा है। सेकंड क्वेश्चन को देखिए आप, रिएक्शन इज कैरीड आउट एट 10 डिग्री सेल्सियस। यहां पर भी जो T1 है वो 10 डिग्री सेल्सियस है, दिस इज T1, और इज इंक्रीज्ड बाय 40 डिग्री सेल्सियस। दोनों क्वेश्चंस में एक खास डिफरेंस है। पहले क्वेश्चन में T1 और T2 दिया हुआ है, दिस इज T1 एंड दिस इज T2। आपको डिफरेंस निकालना है। दूसरे क्वेश्चन में T1 दिया है और जो T2 नहीं दिया हुआ है बल्कि T1 और T2 का डिफरेंस दिया हुआ है। लिखा है इफ टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय 40 डिग्री सेल्सियस, यानी जो डेल्टा T है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, देन हाउ मेनी टाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए द रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू म्यू की जगह पर हम 2 रख देंगे और डेल्टा T की जगह पर 40 रख देंगे अपॉन 10 यानी 2⁴ अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए किसी भी रिएक्शन के लिए तो रेट ऑफ रिएक्शन 2⁴ टाइम्स बढ़ जाएगा। 2⁴ टाइम्स का मतलब हो गया 2 × 2 × 2 × 2 यानी 16 टाइम्स। अब ऐसे आप आइडिया लगाइए कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 गुना बढ़ता है, लेकिन अगर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन 16 टाइम्स बढ़ जाता है। तो इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करनी है तो आप सिंपली हमारे इस ट्रिक का यूज करेंगे। If temperature is increased from T1 to T2, then rate of reaction will become equal to μ⁴ T2 minus T1। कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप इसको रख कर सॉल्व करें। So that's all for these 2 problems। उम्मीद करते हैं ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होगी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम आपको डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर, उसकी चर्चा करें। टिल देन वेट।